स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल ITI गाइडलाइन में। मैं हूं रामव्यास यादव। सबसे पहले तो दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों पे चर्चा करने वाले हैं हम। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए भाई देखिएगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और मैं ITI बच्चों के भविष्य को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। जैसा कि थंबनेल आप लोग देखा होगा कि थंबनेल में क्या क्या लिखा हुआ है कि ITI का एडमिशन चालू है। आप लोग भी जानते हैं, जो विद्यार्थी ITI में एडमिशन नहीं कराए हैं, कराना चाह रहे हैं, वो भी इस वीडियो को अवश्य देखें, ज़रूर देखें और शुरू से अंत तक देखें। इसलिए कि मैट्रिक और इंटर जो भी विद्यार्थी हैं वही लोग एडमिशन आकर के ITI में कराते हैं। और जो ITI स्टूडेंट होंगे, जो अपने भाई को, बहन को, अपने परिवार को, रिलेशन को ITI में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो भी एक बार ध्यान से आप लोग ज़रूर सुनिएगा। ये वीडियो सभी के लिए है जो ITI में पढ़ रहे हैं, जो ITI में एडमिशन करवाना चाहते हैं, जो बच्चे ITI में पढ़ रहे हैं और अपने कोई भी रिलेशनशिप में एडमिशन कराना चाहते हैं। और जो विद्यार्थी ITI में पढ़ रहे हैं वो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारी वीडियो को किसी भी ITI इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर तक पहुंचता है ये वीडियो, तो वो आप लोग भी इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। इसलिए कि इस वीडियो में बहुत ही खासी बात होने वाला है, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाला है। और इस पे शायद आप सोचे हैं या ना सोचे हैं, लेकिन हमने एनालिसिस किया है, इस पे सोचा है, समझा है, तभी जाकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। शायद किसी को तीखी भी लग सकती है मिर्ची की तरह, तो खैर तीखी लगने वाले को लगने दीजिए, कोई बात नहीं है। और जिनको ज़्यादा तीखी लगेगी उनसे भाई पहले ही मैं सॉरी कहना चाह रहा हूँ, माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप लोग अगर तीखा लगे तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी होगा आप भी सोचिएगा, समझिएगा बाद में, तो उसके बाद ही हमको माफ़ कीजिएगा, क्या सर सही बोले हैं या फिर गलत बोले हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं, अब आइए टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं कि अभी पहला नोटिस आ चुका है एडमिशन का लास्ट डेट, जो कि 31 तारीख तक एडमिशन आपका चलेगा। 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक जो भी बच्चे का एडमिशन होगा उसका डाटा जो है अपलोड कर देना है। सही बात है, आप लोग भी जान रहे होंगे, नोटिस भी मैं दिखा दे रहा हूँ। दूसरी बात कि मैं बहुत सारे ITI से फीडबैक भी लिया हूँ, जानने का कोशिश किया हूँ कि आपके यहाँ अभी तक कितनी सीटें खाली हैं, आपके यहाँ अभी तक कितने सीटें एडमिशन हुआ है, क्या आपके पास बच्चे एडमिशन के लिए काउंटर पे आ रहे हैं, आपकी वो अपने पढ़ाई को लेकर के, अपने शिक्षा को लेकर के क्या आपके पास वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं जिस तरह पहले आते थे। अगर कोई कहते हैं इंस्टीट्यूट वाले कि हाँ मेरे पास विद्यार्थी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आ रहे हैं, तो 100% गलत कह रहे हैं। चाहे वो डायरेक्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, ये 100% गलत बता रहे हैं। मैं एनालिसिस करके देख चुका हूं कि सभी इंस्टीट्यूट में, जितने भी सारे इंस्टीट्यूट हैं, सभी इंस्टीट्यूट में 90% अभी सीट खाली है। और इसलिए मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि तीखी लगने वाला तो लगेगा ही, लेकिन सुधार भी हो सकता है। सच्ची बातें कड़वी लगती है। कोई भी बढ़िया से बढ़िया इलाज के लिए उसका दवा तीखा होता है, और उस तीखा को दवा को पीने से हमारा इलाज सही तरीके से, सही पूर्ण रूप से सही हो जाता है रोगी। तो उसी प्रकार मैं आज बात कर रहा हूं कि क्या आप कमेंट करके बताइए हमें कि आपके यहाँ प्रतिदिन कितने विद्यार्थी आपके काउंटर पे आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए, एडमिशन्स के रिलेटेड। मुझे तो विश्वास है कि अगर दिन भर में 1 लाख आपके पास पहुंच जाता होगा, अगर एक बच्चा को एडमिशन कराना तो 10-4 को साथी लेके पहुंच जाता है तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 को पहुंचता होगा तो उसमें से एक ही एडमिशन कराने के लिए आप लोग पास आता होगा।
इंक्वायरी के लिए, इसलिए कि कोई भी विद्यार्थी बिना इंक्वायरी एडमिशन नहीं कराता है। 4 कॉलेज में पहले पता करता है, वो फितरत है। और सभी कोई जान चुके हैं कि ITI में क्या है, नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे अच्छे तरह से फंस चुके हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं बुरे फंस चुके हैं, तभी वो इतना ज़्यादा इंक्वायरी ले रहे हैं। अन्यथा अगर कोई बच्चे फंसते नहीं तो इंक्वायरी इतना करते नहीं, सीधी सी इंस्टीट्यूट में जाते, जो उनके बगल का इंस्टीट्यूट होता, जो उनके नज़र में अच्छा इंस्टीट्यूट होता, वहाँ जाते और एडमिशन कराते। लेकिन उनके नज़र में कोई इंस्टीट्यूट सही है ही नहीं, लेकिन मजबूरी में कोई विद्यार्थियों का ITI करना रहता है तो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में जा कर के मजबूरी कारण, चाहे जो भी कारण, एडमिशन ले लेता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे इंस्टीट्यूट में, हमारा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, यानी जितने भी डायरेक्टर हैं वो अपने अपने पे लेंगे हमारे, ठीक है, कि जितने भी बच्चे एडमिशन के लिए आते थे आज क्यों नहीं आ रहे हैं। बात पॉइंट वाली बात है या नहीं है, एनालिसिस करने वाली बात है कि नहीं है, सोचने वाली बात है या नहीं है, इस पे गौर करने वाली बात है कि नहीं है कि इतनी सीटें खाली हो रह रही है। अगस्त का मौसम भी, मंथ जो है समाप्त होने वाला है। अगस्त से इसका सेशन चलता है, अगस्त से पढ़ाई लिखाई जितना भी प्रक्रिया है सारा शुरू हो जाता है। यानी इसका एडमिशन का जो डेट है अगस्त से, यानी जुलाई में ही क्लियर रहना चाहिए था। अगस्त में जो बच्चे एडमिशन ले लेते थे उनका क्लास शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इंस्टीट्यूट में विद्यार्थी का एडमिशन ही नहीं हुआ है तो पढ़ेगा कौन? डायरेक्टर या फिर 1-2 टीचर, 1-2 स्टाफ रखे हैं, वो कौन पढ़ेगा? या फिर एडमिशन लेते समय बात कर लें कि भाई आप क्लास नहीं करो, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 80% अटेंडेंस तो गया भाड़ में, 80% अटेंडेंस गया भाड़ में, उसका तो कोई लेना देना है नहीं। तो भाई इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि सिस्टम को सुधारिए। सिस्टम को सुधारने के बाद कुछ तकलीफ़ें आएंगी, कुछ मुसीबतें आएंगी, सीट खाली रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो रौनक आपके इंस्टीट्यूट में आएगा वो आप खुद रिजल्ट देखिएगा कि पहले हमारे इंस्टीट्यूट में क्या स्थिति थी, किस तरह बच्चे हम घिस करके लाते थे, और आज अपने से बच्चे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। तो बात है इंस्टीट्यूट की स्थिति को सुधारने का। और सबसे बड़ी चीज़ मैं कहूँगा, नर्म निवेदन है बोर्ड से, NCVT बोर्ड से, DGT बोर्ड से कि भाई आप लोग देख रेख कीजिए। ITI बच्चे का भविष्य अंधकार में है, इसलिए कि इनका पढ़ाई नहीं, सिर्फ एक मात्र कागज़ चाहिए। ऐसा हॉबी बन चुका है, बना दिया गया है। अगर बच्चे को कहा जाए कि आपको 80% अटेंडेंस देना ज़रूरी है, 100%, इससे अगर 79% हो जाएगा तो हम आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप जो भरा था फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, आपका एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, तो शायद वो बच्चे सोच समझ कर ही एडमिशन करवाएंगे और आपके यहाँ मेहनत करके पढ़ेंगे। और उस मेहनत को बच्चा को जब एक बच्चा का रंग लाएगा तो आपके यहाँ 4 बच्चे एक बच्चे से आएंगे। क्या सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है खाली, उसको भरने का कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे गाली भी दे सकते हैं, सबको मैं सहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर का सहना मजबूरी हो चुका है, ITI इंस्ट्रक्टर का जो प्राइवेट हैं। गवर्नमेंट का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, गवर्नमेंट का तो सीट फुल हो जाता होगा, शायद उनका भी सीट खाली रह जाता है कुछ कुछ टेडे का। बाकी तो वहाँ से सरकारी भाई आते हैं, वहाँ से अलॉटमेंट करवा करके उनका तो सीट फुल हो जाता है। फिटलिटेशन तो कहना ही नहीं है उन सब ट्रेड का, कुछ कुछ टेडे जो होता है रह जाता होगा, नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि पेपर में निकलता तो पढ़ लेते हैं। और आप लोग भी पढ़ते होंगे कितनी सीटें खाली रह चुकी है, कितनी सीटें खाली नहीं रही है। और प्राइवेट का तो भाई कहना ही नहीं है, बाकी स्थिति आप लोग सब जान रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि सभी ऐसे काम कीजिए। मैं बहुत सारे बोर्ड के जो बच्चे अगले बार ड्राइवर में जो भर्ती हुए थे, अब है कि बात यहाँ से मैं ला रहा हूँ उठा करके, क्यों? मैं बहुत चीज़ें को सोचा हूँ, समझा हूँ, परखा हूँ, बात किया हूँ, समझा हूँ, तभी इस बात को मैं रख रहा हूँ। बहुत सारे बोर्ड में मैंने बात किया, जो विद्यार्थी वहाँ पे ज्वाइन किए ड्राइवर में, उन बच्चों से मैंने बात किया कि भाई आपके यहाँ जितनी सीटें थी, आप जितना विद्यार्थी वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं,
वहाँ पे कितने विद्यार्थी आईटीआई के आपके साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं? उनका जवाब आता है कि मात्र 1-2 विद्यार्थी होंगे जो कि आईटीआई के विद्यार्थी होंगे, बाकी सारा डिप्लोमा और बीटेक का विद्यार्थी ज्वाइन करके हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि आईटीआई विद्यार्थी को एक कागज़ चाहिए और कागज़ से नौकरी नहीं मिल पाती है, और बीटेक और डिप्लोमा वाला विद्यार्थी कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, उनकी क्लास होती है, वो अपने मेहनत करते हैं, तब जा कर के उनके पास टेक्निकल का नॉलेज रहता है। और आपको भी पता है कि अब 75 क्वेश्चन टेक्निकल पूछता है ड्राइवर में, तब जाके वो ड्राइवर बन पाते हैं। अगला एग्ज़ाम तो छोड़ दीजिए, मेडिकल का तो छोड़ दीजिए, जो टेक्निकल का जो स्टेट से आप पढ़े हैं उस स्टेट से 75 क्वेश्चन रहते हैं, वो आप क्वालिफाई करते हैं, तब जा करके आप ड्राइवर बन पाते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं हो, 2 महीना आपका कंप्लीट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों का भविष्य अंधकार में है। कॉलेज वाले सुधरे, एनसीवीटी सुधरे, डीजीटी सुधरे, जिससे कि बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए। अभी सभी गार्जियन के मोटिव दिमाग में बैठ चुका है, क्या पता है आपको, कि आईटीआई कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, तभी आपके यहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं। जब तक उनके गार्जियन बच्चे को बोलते नहीं हैं, 10 करके आते हैं, 11 करके आते हैं आपके यहाँ विद्यार्थी आईटीआई करने के लिए, उनको उतना दिमाग बढ़िया तरीके से डेवलप नहीं रहता है। या तो उनका कोई दोस्त सजेशन देता है, या फिर उनका कोई गार्जियन होते हैं वो सजेशन देते हैं कि आप तो आगे मैट्रिक के बाद क्या पढ़ाई करेगा। क्या सही बात है? अपनी इच्छा से बहुत कम विद्यार्थी आते हैं। हाँ, लेकिन जब वो दूसरे के सजेशन पर भी अगर आ रहे हैं, अगर उनको अच्छी शिक्षा मिलती है, तो उनको देख करके आपके यहाँ 4 विद्यार्थी नहीं 10 विद्यार्थी आएंगे। और एक बार एक विद्यार्थी से 10 विद्यार्थी आएगा, तो समझिए कि उस 10 विद्यार्थी से कितना विद्यार्थी आएगा, 100 विद्यार्थी का क्वांटिटी आपके पास हो जाएगा, अगर क्वालिटी आप दीजिएगा तो। लेकिन आपको तो मतलब है क्वांटिटी से कि मेरा सीट फुल हो जाए, क्वालिटी का तो कहीं कोई चर्चा ही नहीं है। बच्चा अगर जो क्लास भी जाता है तो उनको बढ़िया तरीके से क्लास नहीं हो पाता है। क्यों? बहुत सारे रीज़न हैं। इसलिए सारा पोल आज ही नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। सारा पोल एक ही दिन खोल देंगे तो फिर अगला वीडियो कहाँ से बन पाएगा? आप लोग जागरूक कैसे होइएगा? आज सुनिएगा, कल निकाल दिएगा, लेकिन धीरे धीरे कान में भरते रहेंगे। मैं यही बच्चों को, इंस्टीट्यूट को सुधारने का कोशिश करूँगा कि बच्चे का भविष्य बिगड़े नहीं। और इसे सिर्फ बच्चों को फ़ायदा नहीं है, इंस्टीट्यूट को भी फ़ायदा है कि एक विद्यार्थी से कितना, एक विद्यार्थी से आपके यहाँ 10 विद्यार्थी आएगा, तो किसका फ़ायदा है? अब वो 10 विद्यार्थी कहाँ पे जाएगा? जो आपके यहाँ से एक विद्यार्थी पढ़ के निकला है, अगर वहाँ पे आप हर सुविधा उसको पढ़ाई का दिए हैं, टीचर से लेकर के, टूल से लेकर के, वर्कशॉप से लेकर के, क्लासरूम से लेकर के, सारा फैसिलिटी उसको प्यार से दिए हैं, बढ़िया तरीके से दिए हैं, तभी वो बच्चा आपके यहाँ भेजेगा कि हाँ, यहाँ से मैं किया है आईटीआई, वहाँ पे जाओ, एडमिशन कराओ, कहीं कोई तुमको दिक्कत लास्ट तक नहीं आएगा। जो भी सुविधा उपलब्ध करानी होगे वो इंस्टीट्यूट वाले आपको कराएंगे और आपको मिलेगा सुविधा। यहाँ तो सुविधा की बात अलग हो जाती थी, लेकिन अभी कुछ ऑनलाइन हुए हैं तो सुविधा की बात समाप्त हुई है, नहीं तो सुविधा तो यहाँ कुछ और था। मेन तो बात यही है। तो सुधरिए, बच्चों का भविष्य को सुधारिए भी, अपना इंस्टीट्यूट का भी जो ताला लॉक होने पे मुसीबत आ चुका है उसको सुधारिए कि ताला लॉक ना हो। इतना पूंजी लगा है, पैसा लगा है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, इसको रन करवाएं। रन करवाना ही सबसे बड़ा काबिलियत है अभी के समय में इंस्टीट्यूट में। तो मैं तो गारंटी के साथ कहूँ कि बहुत सारे सीटें अभी सारे विद्यार्थी इंस्टीट्यूट में खाली हैं। हालांकि डेट तो बढ़ेगा एडमिशन का, हमको पता है, अभी चलेगा ही, ठीक है। इसलिए कि डेट बढ़ाने में क्या जाता है, एक नोटिस निकाल देना है, डेट बढ़ जाएगा, फिर लेते रहेंगे, फिर सीट खाली, फिर जाएंगे। तो जितने भी आईटीआई के रखवाले देखभाल करने वाले हैं, जिनके अंडर में भी है, वो आप लोग ध्यान दीजिए, इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, कहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, कहाँ पे क्या सिस्टम नहीं चल रहा है, तब जा कर के आईटीआई इंस्टीट्यूट का जो है व्यवस्था सुधरेगा और आगे तरक्की होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो बच्चों का भविष्य को अंधकार में ना डालें। इनका जवाब भाई कौन देगा? किन्हीं के पास जवाब है? जो सीटें खाली रह जा रही है अभी तक, मात्र 5 से 10 विद्यार्थी से ज़्यादा किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हुआ है। इसका जवाबदेही कौन है? क्यों ऐसा हो रहा है कि एडमिशन का लास्ट डेट आ चुका,
मैट्रिक का भी रिजल्ट निकल चुका है, इंटर का भी रिजल्ट निकल चुका है, सारे का बच्चे का अब दिमाग जो है कन्वर्ट हो चुका है, कहाँ हमको क्या करना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, किस क्षेत्र में हमको जाना है। अभी तक डिसाइड करके बच्चे क्या आपके लिए ITI के इंस्टीट्यूट के लिए बैठे होंगे कि वो अपना क्षेत्र में चले गए होंगे? ये ज़रूर हमें कमेंट करके आप बताइएगा। तो भाई यहीं तक आज बात को विराम लेते हैं और इस बात को सभी गौर कीजिएगा कि सीटें खाली अभी तक क्यों है, क्यों नहीं फुल हो पा रहा है। कहीं न कहीं तो कमियां हैं, तभी तो ऐसा हो रहा है। और हमारी जो चर्चा किया वो बात है क्या सही है या क्या गलत है। बाकी आगे बहुत ही लाजवाब शानदार बात होने वाली है आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आज तो सिर्फ हर जगह मैं सवाल कर चुका हूँ, जवाब आप लोग का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, जैसा होगा आपका जवाब उस कमेंट को पढ़ करके मैं आपको सवालों का जवाब ज़रूर दूंगा अगला वीडियो में। ये हमारा ITI गाइडलाइन चैनल जो है बच्चों को गाइडलाइन देने का काम करता है और आप हमारे साथ जुड़िए। अब पूरी कोशिश करूंगा आपके भविष्य का आपका चिंतन बनूंगा, जो कि कहीं जो दिक्कत अगर आपको होता है तो आप हमें ज़रूर बताइए। उस चीज़ को मैं वीडियो के माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने का कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो और ITI में जितना तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ और एडमिशन कराएं, अच्छे से पढ़ें, सफलतापूर्वक पास करके अच्छे मार्क्स से अपने जॉब हासिल करें। कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, ना कि ऊपर से नीचे लाने के लिए। आप लोग भी जानते होंगे, सभी कोई जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज हम आपके सामने मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? अपने भविष्य, अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो चलिए थैंक यू। यहीं तक आज बात को विराम करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्या ये सारे सवाल सही है? ITI में बच्चे क्यों नहीं एडमिशन ले रहे हैं? क्या ITI का व्यवस्था सही नहीं है, या फिर बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे हैं? अगर पढ़ना नहीं चाह रहे हैं तो क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? क्यों कतरा रहे हैं? NCVT का गलती है, DGT का गलती है, किसका गलती है? जितने भी सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके पास ये वीडियो पहुंचता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बाय बाय।